नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। हम मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है सीधी जिले के कुसमी क्षेत्र में, जहां पर आज भदौरा में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आनंद सिंह गदुआ के नेतृत्व में जिस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, जहां पर ज्ञापन लेने पहुंचे रेलवे विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और एक तरफ एसडीओपी नीरज नामदेव भी ज्ञापन लेने पहुंचे। काफी देर बाद पहुंचे तहसीलदार लक्ष्मण पटेल कुसमी। जिस तरह से चर्चाएं थी कि न तो राजस्व के तहसीलदार पहुंचे न एसडीएम पहुंचे, जिस तरह से वहां पर जिक्र किया गया कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा कि एसडीएम जिस तरह से नहीं ज्ञापन लेने पहुंचे तो क्या करेंगे। तो वहां के कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम जिस तरह से सिहावल में भैंस का मामला आया था, हम लोग भी भैंस का मामला इनको सुर्खियों में लाएंगे। भैंस का मामला अब सुर्खियों में बनती हुई नजर आ रही है। वाकई में क्या एसडीएम जिस तरह से सिहावल में भैंस में चर्चित थे, क्या वही कुसमी क्षेत्र में भी चर्चित होंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप रखा है, वहां के पदाधिकारियों ने आरोप रखे हैं, आप वीडियो के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। सीधी जिले की बड़ी खबर है कि पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार जिस तरह से सभी थानों को निर्देशित किए हैं, सात समिति की बैठक भी जिस तरह से पूरे सीधी जिले के हर थानों में की जा रही है। होली और फगुओं को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को नजर आ रहे हैं। चाहे कोतवाली टीआई की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और भाजपा के जिलाध्यक्ष भी पहुंचकर और न तहसीलदार शरों मिश्रा भी नजर आए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, चाहे बहरी हो, टिकरी हो, हर थाने में भी इस समय सात समिति की बैठक तेजी से चल रही है। बने रहे, देखते रहे एबीपी 9 न्यूज। हम ले चलते हैं सीधी जिले के जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा में इस समय काफी तेजी से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चाहे होली मिलन हो, फगुआ हो, तो सभी को देखते हुए होली फगुआ की समीक्षा भी करते हुए पार्टी कार्य में नजर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कमजोर दिखाई दे रही है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप सबका, क्योंकि ये बात मैं इसलिए और कहना चाहता हूँ कि देश में एक नया मिजाज था। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव क्या के परिणाम क्या आने वाले, इस पर टक्कर लगाकर देश भी देख रहा था, पूरी दुनिया भी देख रही। दूसरा, जितने राज्यों के चुनाव हुए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, इन विधानसभा चुनाव का जो स्वभाव रहा है, कोई सरकार रिपीट नहीं होती। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी करने का लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इस सब के बावजूद भी यानी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, और हमारा जो स्पष्ट लक्ष्य है, देश हमारे लिए सर्वोपरि उस विचारधारा की जीत हुई है। ये सब हम सब कार्यकर्ताओं के लिए मनोबल बढ़ाने का भी इस जीत ने काम किया और हम सबके लिए खुशी की बात है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको इसकी बधाई देना चाहता हूं। साथियों, बार बार बैठ के हम करते हैं और मेरे मन में भी संकोच हो रहा था कि अभी कुछ समय पहले में आया था और कई बार हम बैठने कर चुके, तो कई बार हमारे मन में बात निकल कर आती होगी। बार बार भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यालय में, मंडल की हमारी बैठकें लगातार हो रही है। आपको भी इस बात का मन में ये बात आपके मन में भी आती है, लगातार उसी कार्यक्रम को लेकर के, उन्हीं बातों को लेकर के बार बार बैठक करना, बार बार बुलाना, वही बातें करना। तो मेरे मन में इस बात का संकोच था, इसलिए मैंने अध्यक्ष जी से आग्रह भी किया था कि इस बार हम मोर्चों के हमारे जो पदाधिकारी उनके साथ बैठे, लेकिन आज कुछ मोर्चों के हमारे जिलाध्यक्ष भी नहीं है, कुछ पदाधिकारी भी नहीं है। तो कुछ निवेदन मुझे आप सबसे, वरिष्ठ नेता जब कुसमी आंचल भदौरा में नहीं पहुंचे तो मीडिया बार बार जिक्र करती हुई नजर रही, लेकिन वहां पर वरिष्ठ नेता न पहुंचने पर सवाल भी जिक्र किया गया। बने रहे, देखते रहे एबीपी 9 न्यूज। हम अगली यहाँ पर बड़े चेहरे नहीं दिखाई दिए, चाहे कमलेश्वर पटेल जी की बात की, अजय सिंह जी की बात की जाए, जिलाध्यक्ष की बात की जाए, जो रुद्रप्रताप सिंह जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस की तरफ से अगर धरने प्रदर्शन है, क्या जिला की नेतृत्व कमजोर हो चुकी है?
ये क्या है कि हमने सभी को सूचना दे दिए थे, खासकर मंत्री कमलेश्वर पटेल जी को आज श्री राहुल भैया को सूचना नहीं दिए थे, क्योंकि क्षेत्रीय हमारा आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था यहाँ का। और जब बड़ा आंदोलन होगा, एसडीएम कार्यालय का घेराव होगा, तो कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह वहाँ उपस्थित रहेंगे। कैसे आप कह सकते हैं अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल उपस्थित रहेंगे? हम ऐसे कह सकते हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हमने उनसे जब निवेदन करेंगे तो अनिवार्य रूप से हमारे आंदोलन में उपस्थित रहेंगे। जिस तरह से एसडीएम और तहसीलदार के प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है, धान्य का अगर जो आप ज्ञापन पत्र सौंपते आज आपकी भी बातें सुनी जाती, तो कैसे मानेंगे कि जब प्रशासन नहीं पहुंच रहा है तो आपकी आवाज़ ऊपर कहाँ तक पहुंचेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एसडीएम साहब इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, तो जान रहे थे कि यहाँ मुद्दा उठेगा रेत का मुद्दा उठेगा, पटवारी का मुद्दा उठेगा, राजस्व का मैटर उठेगा, तो यहाँ हमको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वो एहतियात के हमारे आंदोलन में नहीं आए। जिस तरह से पूर्व में सिहावल में भैंस के प्रकरण में भी उनको हटाया गया, देखिए, तो क्या इनको आप हटाने का काम करेंगे? दूसरे एसडीएम आएंगे? हटाने का काम करेंगे। जिस तरह से उनने भैंस लेकर और वहाँ से मंत्री जी उनको यहाँ हटाए थे, तो हम लोग उनके यहाँ भैंस बांध के उनके कार्यालय में और कहेंगे कि भैंस के आगे बीड़ा बाजे, खड़ी भैंस पगुड़ा है। नहीं समझ रहे हैं? इस तरह से हम लोग करके और उनका विरोध करके और हम लोग उनका विदाई करवाने का काम करेंगे। कुछ और आपकी तो नहीं है मीडिया से कि जो आपकी बात नहीं, मीडिया से हमारी सब बात हो गई है। मीडिया से हम जो लोग शिवराज कर रहे हैं, सरकार तक हम तो पहुंची चाह आपकी रहे हैं बात? जी, हम मीडिया से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बात शिवराज सिंह सरकार तक पहुंचाई जाए। कई बार आपके द्वारा जी, धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया, लेकिन प्रशासन तक बात नहीं पहुंची या प्रशासन सुना नहीं। इसमें आप किसकी निष्क्रियता मानते हैं, शासन की या प्रशासन की? लगातार विरोध करते हैं, मीडिया के माध्यम से करते हैं, लिखित में भी देते हैं, कार्यालय में जाके, लेकिन कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। बंद करो। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में भदौरे में आज धार्मिक प्रदर्शन करते हुए कई घंटों से एक तो एसडीएम और तहसीलदार का प्रतिनिधि नहीं पहुंचे, लेकिन रेलवे विभाग का प्रतिनिधि पहुंचे, तो क्या आश्वासन में है आप उनकी? देखिए, ये यहाँ के स्थानीय प्रशासन की उदासीनता है, यहाँ नहीं आए, इसीलिए हमको क्षुब्ध होकर के निर्णय लेना पड़ा है कि अगर प्रशासन की स्थिति रही तो हम एसडीएम कार्यालय घेराव करेंगे और जनता की आवाज़ को कब तक दबाएंगे, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसके पूर्व में तहसीलदार के साथ भी कई घटनाएं हो चुकी है, जबकि उनको ये नहीं हुआ कि वो बच गए, लेकिन उनको तो अपनी जान भी जोखिम डालना पड़ा। तो क्या पुनः उसी तरह आप घटना करते रहेंगे? नहीं, हम तो गांधीवादी सिद्धांत के आदमी हैं। हम आंदोलन करेंगे और गांधीवादी सिद्धांत की तरफ आंदोलन करेंगे और जनता जनार्दन का मांग को साहब के टेबल में रखेंगे। संदीप परोहा ने अपनी बात रखी है कि हम इस बार गांधी जी का उनके सिद्धांतों में, उनके विचारों पे चलेंगे। जिस तरह से उनके ऊपर नमक का जोर लगाए थे, तो उस क्या सिद्धांत अब आपकी यात्रा शुरू हो गई? निश्चित तौर पर होगी। हम लोग कार्यकारिणी समिति हम लोग बैठक करेंगे, सब लोग मंत्रणा करेंगे और इसके बाद रूपरेखा बनेगा, उसको तत्काल आपको अवगत करेंगे, पहले फिर मैदान में। श्यामबत्ती जी, आप भी पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे, वासियों तक सिर्फ लड़ाई लड़ेंगे कि सभी समाजों के लिए लड़ाई लड़ेंगे? ये तो हमारे कांग्रेस पार्टी में कई प्रकोष्ठें हैं, उनमें अलग अलग प्रकोष्ठों में जिम्मेदारी दी जाती है। उसी के तहत मुझे सीधी जिले का आदिवासी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो आप पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, दौनी विधानसभा का प्रत्याशी भी रह चुके कांग्रेस हैं। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और आदिवासी कांग्रेस का पद मुझे जिला का जिम्मेदारी दिया गया, तो मैं पूरे कांग्रेस की लड़ाई के साथ साथ जनमानस की लड़ाई लड़ूंगा। मैं आदिवासी समाज के लिए नहीं, मैं तो आदिवासी समाज को होने के नाते मुझे आदिवासी। जिस तरह से आपको पद जिला पंचायत अध्यक्ष का पद मिला है आदिवासी समाज का जिले का, और आप पद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं, अब भी महसूस कर रहे हैं, आखिर कौन से पद का आपको ख्वाहिश है? पद कोई छोटा नहीं होता, व्यक्ति का काम बड़ा होता है और काम छोटा होता है। यदि व्यक्ति में व्यक्तित्व अच्छा है, उसका काम करने का तरीका है, तो कोई भी पद बड़ा हो जाता है। और यदि व्यक्ति काम अच्छा नहीं करता तो कितना भी बड़ा पद होगा, वो व्यक्ति पद को धूमिल कर देगा। एसडीएम और तहसीलदार नहीं पहुंचे तो क्या करेंगे? क्या उनकी लड़ाई लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे? ये जो आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उदासीनता है। ये जनता जनार्दन कहते हैं, एक तरफ कहते हैं हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, उनके अधिकारी कर्मचारी आज हम ये गर्मी में आंदोलन कहीं में कहीं 14 माह आपकी कांग्रेस सरकार भी थी, तो क्या आपने क्यों नहीं हटाने का काम किया? क्यों ऐसे अधिकारियों को बैठा कि आप कुछ नहीं बैठाए? एसडीएम को हमने सिहावल से कुछ में भेज दिया था, भैंस के गहन रखते थे, इसलिए एसडीएम भैंस गहन रखते थे, तो हमने भगा दिया था, रात भर में भगा दिया था। अब इनको हमारे आदरणीय कमलेश्वर भैया मंत्री थे, तत्काल कलेक्टर साहब ने बोला कैसे एसडीएम को
सियाओं में रखने नहीं देंगे। तो क्या आप कुछ नहीं भगा देंगे? जब ऐसा होगा तो ऐसा जरूर हम, चूंकि हमारी सरकार नहीं, हम सरकार से मांग करें, यदि से गलत करते हैं तो हम की मांगे पूरी हो पाएगी, प्रशासन पर क्या कहेंगी आप? जैसे कि अभी शेष मणि जी भाई साहब ने बोला कि हम हमारे ये धरना यहाँ है अभी करेंगे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम फिर से ये धरना हमेशा चलता रहेगा, नहीं तो हम ब्लॉक में आंदोलन करेंगे, फिर रेल की प्रशासन मजबूर होकर आना पड़ेगा, हमारा मांग पूरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम रेल भी रोकेंगे और ऐसे आंदोलन होगा कि फिर देखेंगे। जिस तरह से रेल की तरफ से उनके प्रतिनिधिमंडल तो ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन एसडीएम और तहसीलदार के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं, क्या आप उनसे लड़ाई लड़ पाएंगे कि नहीं? यहाँ कोई प्रशासनिक अमला, कोई वरिष्ठ अधिकारी, जिम्मेदार कोई आया? देखिए, यही मैंने बता चुकी है कि इस बार नहीं आए हैं। हम लोग अपने पार्टी के जितने भी वरिष्ठ हैं, हमारे ये शेष मणि जी हैं, सभी अपने वरिष्ठ नेता हम बैठेंगे, जिससे गांधीवादी के जो बात आई है उसी के हम विचारधारे से हम चलेंगे, फिर हम पूरे आंदोलन करेंगे और मजबूरन हमारा प्रशासन यहाँ उपस्थित होगा और इसके नुकसान प्रशासन ही झेलेगा। जिस तरह से आप आदिवासी संघ के जिले की बस इसी तरह चलता रहेगा और हम लोग अभी भूख हड़ताल भी करेंगे, जो हमारे श्याम गति सिंह जी और तिलकराज सिंह कहा गए कि अभी भरता रोटी चोखा खाएंगे, तो हम लोग भरता रोटी चोखा खा के भी हड़ताल करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का हड़ताल चलता रहेगा। यहाँ पर काफी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं दिखाई दिए हैं, क्या अब भी गुटबाजी बनी हुई है कि बस कुछ लोग जो बड़े नेता हैं तो शुरू से ऊपर से गुटबाजी, अगर यही गुटबाजी रहेगी तो कई बार आपने देखा होगा कि चाहे तिलकराज जी की बात की, कमलेश जी की बात की जाए, नहीं, कमलेश जी के तो हमने बात नहीं कर सकते, इसलिए कि कमलेश जी जो है तो गुटबाजी में चलती है। आगे चल रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं है, देखिए स्थानीय कार्यक्रम था, कोई गुटबाजी। विजय पाल पाठक है, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ और दोनों विधानसभा का प्रभारी हूँ। जिस तरह से आप मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता के आने में अगर एसडीएम तहसीलदार उपस्थित नहीं तो कैसे प्रवक्ता की दायित्व तो है? दुर्भाग्य है। दरअसल अभी तक हम अपनी क्षमता को समझ नहीं पाए थे और हम कांग्रेस में एकजुट नहीं हो पाए थे। ये हमारी अंदरूनी समस्या रही, हम इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं। अब हमने अपनी कमी को समझा है, अब हम एक हो गए हैं। अब आप एक नई कांग्रेस देखेंगे और हम पूरी ताकत के साथ जब जन समस्याओं को लेकर सामने आएंगे, आप विश्वास कीजिए एसडीएम और तहसीलदार का कलेक्टर को आना पड़ेगा। जिस तरह से श्रीकांत मंच संचालन कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी है कि हम जगाने का काम करेंगे, क्या आज आपने शपथ ले लिया जगाने का काम? देखिए निश्चित रूप से उन्होंने बेहतरीन संचालन किया है। गेंदबाज जितना भी अच्छा हो, नो बॉल वाइड एक दो हो ही जाती है, इसको अन्यथा यानी कि क्रिकेट शुरू हो नहीं, ये तो देखिए खेल है, जिंदगी एक माइंड गेम है। आप भी वही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा तो खेल नहीं होगा जो पूर्व में तहसीलदार के साथ हादसा हो पाया है। विश्वास कीजिए हम अपनी अंदरूनी कमी के कारण अभी तक कमजोर थे। राजस्व के अधिकारी नहीं आए कोई भी, इस पर क्या कहें? अगली बार आप देखेंगे कलेक्टर यहाँ आएंगे। अगली बार क्यों नहीं आए हैं जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन विश्वास कीजिए कि आएंगे। किस तरह से लगातार हाथ चल रही है, देखिए हार को भूल जाइए, हार को भूल जाइए। हम लोग चक्का जाम हड़ताल कर देंगे, तब आना पड़ेगा ना। अभी हम लोग और जन समस्याओं को लेकर तहसीलदार आए थे, लगातार हार हो रही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, कहीं भी हर जगह से कांग्रेस का पत्ता साफ है। मैं आम जी काट बोल रहा हूँ। मैंने कांग्रेस के खिलाफ हमेशा लिखा है, मैंने हमेशा कहा है कि हमारी कमी है, हमें कुछ मामलों में हमें पार्टी से बाहर जाना होगा। कुछ व्यक्ति विशेष गांधी नेहरू यूनियन राजनीति से बाहर नहीं, आपके बड़े नेता कांग्रेस के तो नहीं। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप बार बार बड़े नेता किसे कह रहे हैं? जो रिजल्ट दे, मेरे नज़र में बहुत बड़ा नेता है, माफ कीजिएगा, और हम रिजल्ट देंगे, भूल जाइए। है कभी कोई था और ऐसी कोई बात नहीं, हमारी जो कमी थी। क्या अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल बड़े नेता नहीं है? प्लीज वो यहाँ नहीं आए, यानी कि आप भूल गए? नहीं, प्लीज वो उनके लायक धरना प्रदर्शन नहीं था। यानी कि आप अपने को नेता मानते हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं और सारे नेता जो है तो अब वो आपसे कमजोर हो गए। नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। भाई चिंतामण तिवारी जी भी यहाँ के क्षेत्रीय तिवारी जी क्यों नहीं आए? ऐसे नेता हैं जो आपके तिवारी जी क्यों नहीं आया? तिवारी जी बता सकते हैं। इतना तो आप भी समझते हैं, आप बहुत ही वरिष्ठ हैं। आप जी आपने बिंदु छेड़ दिया है। आखिरी क्यों गुटबाजी बनी हुई है कांग्रेस में?
किस तरह की गुटबाजी है? किस तरह से आप कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर क्या स्पष्ट करिए। 7 साल कांग्रेस की सरकार बनाई थी, ठीक? सुनिए पहले मेरी बात सुनिए ना। अगर पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल की जगह में सीधी में होता तो विकास होता या कुछ भी होता तो क्यों? भोपाल में क्यों प्रश्न? वोट कौन देता है यहाँ से? सीधी की जनता देती है वोट। नहीं तो कमलनाथ 14 महीने अगर सरकार में थे तो किस लिए दौरा नहीं किया? क्यों नहीं दौरा किया? निश्चित रूप से हम अपनी सरकार को नहीं संभाल पाए। आज भी अध्यक्ष के पद में बैठे हैं। निश्चित रूप से वो गलत कर रहे हैं, उन्हें पद छोड़ना चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, भले मैं हट जाऊँ, मैं हट सकता हूँ। मैंने शुरू में कहा है कि वो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता है लिए है कि नहीं लिए है? मैं सदस्य हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, गुलाम नहीं हूँ, और मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। नोट कर लीजिए। बिल्कुल शब्दों में कहा है कि अगर आगामी दिनों में जो हमारा 10 दिन का समय है उस तक अगर इसमें सुनवाई नहीं हुई, रेत सस्ती नहीं हुई, तो फिर हम रेत के लिए तो काफ़ी बड़े बड़े आरोप भी आपने अपने संबोधन में किया कि कभी राज्यसभा संसद सदस्य अजय प्रताप सिंह ने भी जिक्र किया। क्या आप उनको घेरने का काम करेंगे कि बस मंच तक संबोधित करके? बिल्कुल मंच तक, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मंच तक बिल्कुल बात नहीं है। जिस तरह से आपने मंच का संचालन कर रहे थे, कहीं में कहीं आप ऐसी शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मीडिया भी सुन रही थी और समाज के लोग भी बड़ी सुन रहे थे, तो क्या मंच का संचालन अगली बार कुछ अच्छी हो पाएगी? मैं तो बहुत ही अच्छे और सधे हुए वक्ता के रूप में मंच का संचालन कर रहा था। मेरे कहीं भी थोड़ी बहुत यदि जो बहकावा है, तो आप देख रहे हैं किस तरह से स्थितियाँ पैदा हुई है कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं भी हमारे धरना प्रदर्शन में अनुशासनहीनता का प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया। ना कहीं लड़ाई, ना झगड़ा, ना बड़े शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन कुछ शब्द जब बात नहीं मानी जाती तो कुछ तो कड़े शब्द बोलने ही कहीं में कहीं सामाजिक के लोग भी रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं, और आप गांव तक सीमित रहेंगे तो कैसे आप अगली लड़ाई लड़ पाएंगे? सामाजिक हमने तो यहाँ तक हमने याद दिलवाया है हर बात। सांसद महोदय जो बात कह के गई है यहाँ से, मैं उनको आप लोगों के माध्यम से कहा है कि आप लोग उनसे पूछिए। राजस्व की चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार नहीं पहुँचे, क्या कलेक्टर से इनको हटाने का काम करेंगे? शिवराज सरकार से बिल्कुल मांग करेंगे। कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ, हम लोग 15 दिन से उनसे बराबर मिलते जुलते रहे और वो नहीं आए। इसके लिए बहुत खेद है, और वो स्वयं जिम्मेदार थे। हम लोगों ने तो कांग्रेस के लोग हैं, स्वयं जिम्मेदारी लेकर क्या शुभ नाम लिखते हैं? कौन से पद में? कांग्रेस ब्लॉक महामंत्री। ये ज्ञापन दिया गया है तो माननीय डीआरएम साहब इस पर डिसीजन लेंगे, इसको जबलपुर भेज दिया जाएगा, जल्द इसको तुरंत भेज दिया जाएगा। सर कई बार इसका ज्ञापन दिया जा चुका है, क्या कहेंगे? किया जाता है, हमारे अंदर की बात नहीं है, जो भी है उसको भेज दिया जाएगा। तो जिस तरह से भतौरा में यार रेलवे में बड़े अधिकारी नहीं आए, आपको भेज दिया गया है, तो कैसे मानेंगे कि इनकी मांगे पूरी हो पाएगी? पहुंचा दी जाएगी, ऐसे कुछ नहीं। अभी तो प्रशासन की तरफ से जैसे एसडीएम तहसीलदार भी नहीं आए, अब रेल की विभाग से तो आ गए आप, तो रेल विभाग तो ठीक है, मांग जायज कई बार कर चुके हैं। आनंद सिंह ददुआ के नेतृत्व में कई बार धरने प्रदर्शन किए। हम उपस्थित होते हैं, हम लोग आते भी हैं, पिछले साल भी आए थे। जिस तरह से अभी शेषमन पंकज जिला पंचायत सदस्य ने अपनी मांग पर रखे हैं कि अगर मांग हमारी पूरी नहीं होगी तो हम अनशन करेंगे और रेल रोकेंगे, तो बड़ा जो भी है दिया गया रेल से संबंधित है, इसको डिसीजन वहीं से। अगर रेल रोकेंगे तो काफ़ी नुकसान भी होगी, यात्री भी नुकसान होगी और प्रशासन हिलेंगे। कहीं में कहीं आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है अगर रेल का मामला अगर जल्द नहीं सुलझ जा पाएगा। देखिए आगे हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, जो है भेज दिया जाएगा। तो क्या ये पत्र पहुंच जाएंगे वाकई में, इनकी मांगे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? फिर कूड़े कचड़े में पड़ा रहे। जिस तरह नहीं साहब, ठीक, एक मिनट, जब सब कुछ है, इन मांग पत्रों में क्या हम लोगों से डीआरएम से बात करवाएंगे? आप कर लीजिए, दिलवाइए सर, हम लोगों को आप लोग इसे समझ में जो बात करना है। इस तरह जब पूर्व में भी मड़वास में हुआ था तो तुरंत वहाँ के प्रतिनिधि तुरंत बात किए और तुरंत संचालित करने का आश्वासन दिए, लेकिन आपके द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ पत्र भेज देने की आश्वासन है। डिसीजन हम इस पर नहीं ले सकते। सर आपका पद बता दीजिए और ये नाम पद क्या है आपका इस समय? थैंक्स। सामने आओ महेश, कहीं ना ग्रुप ये फरिया हो जाए, जैसे बयान ले लेना। विजुअल डाल दिया।
पत्र दिया गया, तो क्या मांग पत्र राज्यपाल महोदय के पास पहुंचेगा कि नहीं? बिल्कुल, ये भदौरा से शंकरपुर ग्राम के लिए जो आज कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे, उनकी कुछ मांगे हैं कि यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज हो और कुछ स्थानीय समस्याओं को लेकर ये धरने पे बैठे। विगत वर्ष भी इनके द्वारा धरना दिया गया था। इनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी मांगे हैं, उनको प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल महोदय तक पहुँचाया जाएगा और प्रयास ये रहेगा कि यहाँ की जनता को लाभ मिले। जिस तरह से यहाँ पर राजस्व की टीम, चाहे SDM या तहसीलदार, उनके प्रतिनिधि नहीं पहुँचते हैं, तो क्या दूसरे आ सकते हैं? नहीं, प्रशासन के प्रतिनिधियों की जहाँ तक बात है तो ये जानकारी मुझे नहीं है कि वो क्यों नहीं आए, पर चूंकि हमारा पुलिस प्रशासन तो सुबह से ही लगा हुआ है यहाँ पे। ये व्यक्तिगत प्रश्न है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए। पर 13 रुपये सस्ता करने वाले का कोई नाम लेने वाला नहीं है, 1 रुपया सस्ता करने वाले के सब नाम लेते हैं। तो गलती हमें भी, हम समझने की कोशिश करें, तब काम चलेगा। और मान लीजिए आप 25 किलो गल्ला पाते हैं, 25 किलो गल्ला पाते हैं 13 रुपये की दर से, मतलब मान लीजिए तो आप का कितना, मतलब 13 दाम 130, मतलब 300-400 रुपये गल्ला मान लीजिए आपको एक महीने मिलता है, इतने ना सर, मतलब 25 रुपये का आप गल्ला पाए और बाजार में लेते तो 400 रुपये गल्ला होता, 40 रुपये का कम पड़ा आपका। हम लोगों का कर्तव्य है कि गलियां सुनी न होने पाए, हमारी आवाज न सुनी होने पाए। वैसे आज प्रदेश में और केंद्र में जो हुकूमत में सरकार बैठी है, गूंगी है, बहरी है, सूरदास है, दिखाई नहीं देता है, मनमाना करता है, ये बात सत्य है। लेकिन यही कहा कि अगर हम चुप हो जाए, अगर यही कहा कि हम चुप हो जाए कि सरकार गूंगी बहरी है, तो इससे आरएसयू जी का वो बाग खाली हो जाएगा कि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में अगर गलियां सूनी हो जाएं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे DO साहब, मैं आपको बता क्यों नहीं मिल रहा है। सीधी से सांसद, सीधी से राज्यसभा सांसद, हमको एक बात याद आ रही है, तमाम पत्रकार साथी भी हैं, अभी एक सुराग यात्रा चली थी। सुराग यात्रा केवल इसलिए चली थी कि रेत का उत्खनन कहां कहां हो रहा है और कितनी कंपनियां उत्खनन कर रही हैं और रेत किस रेट पर मिल रहा है। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, राज्यसभा सांसद महोदय अजय प्रताप सिंह जी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर सस्ते रेट पर रेत नहीं मिला तो मैं आंदोलन धरना पर बैठूंगा सीधी में। उनके आंदोलन का क्या हो गया? किसी कतना झूठ बोलवे। और ये कोरोना काल में बिजली के बिल माफ कर रहे और के फुल पे लागे पीछे कहते ये दोहरी नीति न चली। लोग समझदार हो चुके हैं,
जागरूक हो चुके हैं। अभी तो हाथ झांसा न चली, अब बहुत हो चुका है अत्याचार, भ्रष्टाचार।